हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अब आज अपनी सीरीज में करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो बच्चों ये इसकी पहचान हमें पता होनी चाहिए क्या है। सबसे पहले हम पहचान पे काम करेंगे। पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। अच्छा, ये तो कंटिन्यूअस में भी आता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में क्या फर्क होता है? उसमें दो चीजें हैं बेटा। जो कंटिन्यूअस टेंस है वो रहा है, रही है, रहे तो है, लेकिन उसमें हमें समय का बोध नहीं होता कि कब से हो रहा है। इसमें दो तरीके का समय होता है, एक अनिश्चित समय, एक निश्चित समय। अनिश्चित समय हम बोलते हैं उसे पीरियड ऑफ टाइम, और निश्चित समय को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम। और ये जो अनिश्चित समय और निश्चित समय के लिए क्या यूज होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने अलग से बना रखा है फॉर और सिंस का, कि आपको फॉर का यूज कहां करना है और सिंस का यूज कहां करना है। उसके लिए आप वो छोटा सा वीडियो बना हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अनिश्चित समय, निश्चित समय है, दैट इज फॉर एंड सिंस। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसके हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं बेटा हैज बीन एंड हैव बीन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन और ऑल अदर्स के साथ हैव बीन। ओके, नाउ अब हम देखेंगे फॉर्मूला, दैट इज जनरल फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन plus verbs first form plus ing plus object if there is an object. We can say it is object 1. Then since, for, whatever will be used, since or for, then object 2. If there is object 1, then you have to use object 1, because there are two objects in a sentence sometimes. So 1 or 2. ऑब्जेक्ट 1 भी यूज कर सकते हैं, 2 भी यूज कर सकते हैं। देन ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ओके, अब हम एक सेंटेंस ले लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। मोनू 4 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। ओके, अब देखिए यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट है मोनू, 4 घंटे से समय हो गया, मैदान में यानी फील्ड हो गई हमारे पास, क्या खेल रहा है? क्रिकेट। ओके, अब हम देखेंगे कैसे बनाएंगे इसको। तो हम बनाएंगे इसका सब्जेक्ट इज मोनू, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। मोनू इज थर्ड पर्सन, सो इट विल बी हैज बीन। क्या कर रहा है? खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट 1। ध्यान देखना बेटा, इसमें ऑब्जेक्ट 1 आ गया है। देन मोनू हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, सिंस और फॉर का यूज। तो सिंस और फॉर में से क्या आएगा? 4 घंटे से खेल रहा है, तो फॉर कितने घंटे? 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स। दैट इज, ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया। अगर इसमें हमारे सेंटेंस में ये होता 4 आवर्स अब इन द फील्ड, इन द ग्राउंड। अब ये देखो, इसमें हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हो गए। मोनू हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स इन द ग्राउंड। अगर हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट होता, क्रिकेट खेल रहा है, तो हम इसको यहां लगा देते और ये हमारे पास फॉर 4 आवर्स तक खत्म हो जाता सेंटेंस। ये फुल स्टॉप लगा दी मैंने, इसे हटा देता हूं। देन इन द ग्राउंड, दैट इज द सेकंड ऑब्जेक्ट, देन इट इज यूज आफ्टर द 4 आवर्स इन द ग्राउंड। क्लियर? ये क्लियर हो जाएगा। इसको अभी देखते हैं हम दूसरे तरीके से। हमें फॉर्मूला याद है, अनिश्चित समय, निश्चित समय पता है, हेल्पिंग वर्ब पता है हैज और हैव बीन, पहचान पता है रहा है, रहे।
तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे इसका नेगेटिव के लिए कैसे यूज करते हैं। नेगेटिव में कैसे यूज होगा, बहुत आसान है, समझने का है सिर्फ और एकदम आ जाएगा आपको। देखो कैसे करना है। हैज और हैव, जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें नॉट यहां यूज करना है, फिर बीन, बस। इसके अलावा इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा दूसरे सेंटेंसेस में, दूसरे टेंसेस में जब हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा 2 घंटे से क्या करता है बच्चे ज्यादातर, या तो खेलते हैं या रोते हैं। अब खेलने का सेंटेंस तो हमने बना लिया, इसे रुला देते हैं। बच्चा 2 घंटे से, भाई क्यों रो रहा है बच्चे को, नहीं रो रहा है, समझ गए ना, क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं। वेरी गुड। बच्चा 2 घंटे से नहीं रो रहा है। अब बच्चा है, चाइल्ड, हैज या हैव, थर्ड पर्सन है, हैज, नहीं रो रहा है, नॉट, बीन, क्राइंग, वीपिंग, कुछ भी लगा दो, क्राई प्लस आईएनजी क्राइंग, वीप प्लस आईएनजी वीपिंग। फॉर 2 घंटे, अभी हमारे पास कैसा समय है, पीरियड ऑफ टाइम। मैं फिर आपको रिमाइंड करा दूं, सिंस और फॉर के यूज के लिए आप वो छोटा सा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सिंस और फॉर का यूज कैसे करना है मैं थोड़ा सा आपको अभी फिर बता देता हूं। जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके लिए फॉर यूज होता है, जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए सिंस यूज होता है। जैसे संडे, मंडे, सिंस यूज होगा। कोई मंथ का नेम है, नेम ऑफ द मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम। कोई ईयर है, जैसे 1947 है, 57, 80, 2022, 2021, ऑल आर पॉइंट ऑफ टाइम। एंड देन पीरियड ऑफ टाइम इज ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन्स चल रहा है 2 घंटे से। चाइल्ड हैज नॉट बीन क्राइंग वीपिंग फॉर 2 hours। वेरी गुड। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम। सेंटेंस नंबर 2, सुमन 4 बजे से तैर रही है। अब हम इसे पॉजिटिव समझेंगे, नेगेटिव समझेंगे, दोनों तरीके से करेंगे। सुमन 4 बजे से नहीं तैर रही है। ओके, अब 2 चीजें हो गई। हमें हैज बीन के बीच में नॉट लगाना है। अब आपको इससे क्लियर हो जाएगा। सुमन हैज बीन, तैर रही है भाई, स्विमिंग, या क्या लगाओगे, चलो स्विमिंग इन द रिवर। रिवर तो है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। सुमन हैज बीन स्विमिंग सिंस 4 o'clock। क्लियर? अच्छा, ये 4 बजे से आ गया हमारे पास, तो सिंस 4 o'clock माने 4 बजे से। अभी ये भी नहीं पता है सुबह के या शाम के, बट इट इज डेफिनेट कि 4 बजे से तैर रही। सुमन 4 बजे से नहीं तैर रही है, तो हैज और इसके बीच में सुमन हैज नॉट बीन स्विमिंग सिंस 4 o'clock। क्लियर? अब बच्चों, अगर इसमें ऑब्जेक्ट हम, ये एक जो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट लगाएं, स्विमिंग पूल, पूल में, तो हम लिख देते हैं इन द पूल। ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, इन द पूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है। अगर हम इसमें ये लगा देते मॉर्निंग, तो मॉर्निंग यहां आ जाता सिंस 4 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है। तो यूज कर सकते हैं हम सेंटेंसेस को अपने तरीके से चेंजेस करके,
बट रूल वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस सिंस प्लस ऑब्लिक 4 प्लस ऑब्जेक्ट 2, दैट इज द फॉर्मूला। नाउ अब हम करते हैं बेटा डिफिकल्ट, जो लगता है मगर होता नहीं है, दैट इज इंटेरोगेटिव। पहचान हमें पता है, फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, और हम ये भी जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे यूज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब भाई इंटेरोगेटिव कौन से हो गए? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कैसे समझेंगे? जैसे हम हर बार समझते हैं क्या से शुरू होने वाले और क्या क्यों सेंटेंस के बीच में आता है। क्या से शुरू होने वाले और दूसरे WH फैमिली वर्ड वाले वर्ड जिनमें यूज होता है। फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर वो क्या से शुरू हो रहा है तो उसमें हम बनाएंगे हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट 1 प्लस सिंस, फॉर ऑब्जेक्ट 2 प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है किसी भी हालत में, ओके। अगर WH फैमिली वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो दोनों को देखते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले एक सेंटेंस बनाते हैं, क्या तुम 10 मिनट से इंतजार कर रहे हो? भाई पूछ लिया, बहुत अच्छा किया, ऐसे किसी का इंतजार नहीं कराना चाहिए। क्या तुम 10 मिनट से इंतजार कर रहे हो, कैसे बनाएंगे? यू सेकंड पर्सन, हैव यू, ओके, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगता है, ऑल अदर्स के साथ हैव लगता है, तो हमने लगाया हैव यू बीन वेटिंग, WAIT प्लस ING waiting, have you been waiting for, because it is a duration for 10 minutes। बहुत आसान है। अगर हम इसी सेंटेंस को कह दें तुम 10 मिनट से क्या कर रहे हो? भाई ये तो बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है, कर क्या रहे हो भाई तुम यहां पर, पता तो है नहीं। तो तुम 10 मिनट से क्या कर रहे हो? अब सोचने वाली बात क्या है, सिर्फ हमें ये देखना क्या क्यों कैसे सेंटेंस के बीच में आया है। अगर क्या क्यों कैसे सेंटेंस के बीच में आया है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से काम नहीं चलेगा, आपको यहां आना पड़ेगा। WH फैमिली वर्ड वाले आपकी मदद करेंगे। अब इनका जो मदद करने का तरीका है, ये अपना जो है रिश्तेदार यहां भेज देते हैं, आप उसको इस्तेमाल करो। व्हाट, क्या की इंग्लिश व्हाट, देन सेंटेंस इज सेम, हैव यू बीन, करने की, क्या कर रहे हो, डूइंग, डू प्लस ING, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 10 मिनट्स, और ये हमने इसके साथ लगा दिया क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड। तो जब आपके साथ WH फैमिली वर्ड आएगा तो आपको यहां पर WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल कर लेना है प्लस। ओके, एक और सेंटेंस की टाइप होती है बेटा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उसको भी देख लेते हैं हम। इंटेरोगेटिव नेगेटिव,
ठीक है। तुम 10 मिनट से क्या नहीं कर रहे हो। ओके, अगर हम इसको ये दे दें, क्या नहीं कर रहे हो, ये सेंटेंस सीखने के लिए थोड़ा सेंसिबल नहीं लगेगा, बट तुम 10 मिनट से क्या नहीं कर रहे हो, वी विल सी दैट। अगेन हैज हैव यहां है, सब्जेक्ट नॉट यहां इस्तेमाल होगा इसके ऊपर, हम इसको रेड से लिख देते हैं, नॉट इंटरोगेटिव नेगेटिव में, और बनाएंगे हम इसे, तुम 10 मिनट से क्या नहीं कर रहे हो। सेंसिबल बना दे इसे, क्यों नहीं पढ़ रहे हो। ओके, अब ये हमारा हो गया सेंसिबल। नाउ अब हम इसको करते हैं, WH फैमिली वर्ड है, सबसे पहले इसको ले आएंगे, WH फैमिली वर्ड, वाई, अब सेकंड पर्सन यू हैव, why have you not reading for 10 minutes? क्लियर, क्वेश्चन मार्क लगा दो बेटा, और ये हमारा हो जाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव की एक टाइप। तो करना क्या है, आपको समझना है सिर्फ कि हमारा जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, सिंस और फॉर के लिए से की इंग्लिश में यूज होता है, इसके लिए हम और कुछ नहीं यूज करेंगे। कब से कर रहा है, सिंस और फॉर, और दूसरा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज, ये हर फॉर्मूले में ये फॉर्मूला हर टेंस में यूज होगा, और हम इसी के बेसिस पर सारे टेंस कर रहे हैं। क्लियर, तो आप इसको रिमाइंड करना, क्योंकि मैंने दोबारा से इसलिए जनरल फॉर्मूला लिखा है कि इसके बाद हम पास्ट टेंस की चारों टाइप्स करेंगे, तो उसके लिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।